गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, मेरे लिए, कि हम सब एक बहुत अच्छा जीवन जिएं, एक हेल्दी, एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। जो हमारी हैप्पीनेस है वो हमारी सेटिस्फेक्शन से ही आती है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देखें तभी के लिए आपको सारा बहुत अच्छी सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपना मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल टॉक स्टार्ट करती हूँ। और जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था वो था डिप्रेशन से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि मुझे डिप्रेशन के बिहाफ पे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली। और बहुत सारे लोगों को ना एक मन में डाउट रहता है, या वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि डिप्रेशन जो है वो एंजाइटी है, और एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन इज़ डिफरेंट फॉर्म एंड एंजाइटी इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, और उनके सिम्टम्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करके कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो फिर मैंने इस टॉपिक में सोचा कि मैं मोटिवेशनल अपने वीडियो के साथ में इसको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में बात किया था कि मेरे अकॉर्डिंगली एज़ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर, एज़ पर स्टूडेंट काउंसलर और एज़ पर मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे लगता है कि एज़ पर ह्यूमन बीइंग अगर आपके मन का काम नहीं होता है, या आपने किसी काम से, किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ों से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रखी होती है, और वो एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतरते हैं, या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली खरे नहीं उतरते हैं, तो आपका जो एक मॉरल है वो डाउन हो जाता है। वो डाउन होते होते आपका कॉन्फिडेंस लैक होने लगता है, आपकी हैप्पीनेस जो है वो जाने लगती हैं, और आप में डलनेस आने लगती है। और धीरे धीरे वो सिम्टम जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपको परेशान रखने लगता है। आप हर समय परेशान रहते हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपका मन करता है। देखो, इसमें क्या होता है कि दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट जो होता है, या तो वो बहुत सोएगा, उसको लगेगा कि मेरी सुबह नहीं हो, मैं सोता रहूँ, मैं उठूँ ही नहीं। क्योंकि डिप्रेशन इज़ कॉल्ड कि आप मेंटली जो है वो सिक फील करते हैं अपने आप को, और आप नहीं किसी से किन्हीं लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, या डेली की रूटीन में आप नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है हम सोते रहें, हम सिर्फ सोएं, हम आराम करते रहें, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और या फिर ये होता है कि आपकी नींद बिल्कुल ही चली जाती है। यानी जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो हमारा एक परफेक्शन वाला नींद का टाइम होता है, वो नहीं होता है। या तो बहुत नींद आएगी, या तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आम तौर पे क्या होता है कि जब हम डिप्रेशन का मरीज़ होता है, या तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाएगा, उसका खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो बहुत खाने लगेगा। दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है डिप्रेशन में। लोग कहते हैं इंसान डिप्रेशन में है तो वो जो है वो क्या कहते हैं, सोता नहीं है, या सिर्फ जागता है, सिर्फ खाना खाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन जब होता है इंसान को, तो कभी कभी वो बहुत सोता है, कभी कभी वो बिल्कुल नहीं सोता है, कभी कभी वो बहुत खाने लगता है, तो कभी कभी वो बिल्कुल नहीं खाता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन में होती हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि डिप्रेशन का एग्जैक्ट जो है वो क्या होता है। सिम्टम्स ये ज़रूर है कि इंसान परेशान रहता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, वो हमेशा अपने आप में डल फील करता है, उसको किसी भी चीज़ से कोई भी खुशी नहीं मिलती है। अच्छा, दूसरा रीज़न होता है बायोलॉजिकल, कि हमारे माइंड पे ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। जब कई बार ना उनमें कमियां आने लगती हैं, तो कमियां आने लगती हैं, या वो आपस में सही तरीके से कनेक्ट नहीं करते हैं,
तो मेंटली डिसऑर्डर की वजह से भी हमारे अंदर डिप्रेशन जो है वो आने लगता है। लेकिन आमतौर पे आज की जो फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ है, आज की जो भागम भाग वाली लाइफ है, उसमें तो मैं यही कहूँगी कि अनसेटिस्फाई लाइफ, लोगों के गोल अचीव नहीं होना, लोगों को अपने मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं मिलना, तो ये भी कारण है। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल रीज़न भी होता है। अब हम आ जाते हैं एंजाइटी में कि एंजाइटी का सिम्टम्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी। तो एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि जो पेशेंट होता है, एंजाइटी को हिंदी में घबराहट भी बोलते हैं। सबसे पहली बात कि एंजाइटी जो होती है उसे हिंदी में हम घबराहट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो ये है कि जब पेशेंट के अंदर बहुत घबराहट, अचानक से इंसान का दिल जो है बहुत तेज तेज धड़कने लगे, उसकी घबराहट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे लगे कि अब तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा और मैं अब बचूंगा ही नहीं। इस तरीके का जो एकदम पैनिक होना होता है ना, इट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जो है पेशेंट जो है वो पब्लिकली, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते करते एकदम से बहुत ज़ोर से हमें पसीना आना लगना, हम बिल्कुल ज़्यादा वेट हो जाएं स्वेट की वजह से, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होना, इट्स कॉल्ड ऑल्सो एंजाइटी। जब आपको पब्लिकली कहीं पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या शांत अकेले भी बैठे हुए हैं और एकदम से आप में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, इतना पसीना आ जाए कि आप बिल्कुल भीग जाएं, तो ये भी एक एंजाइटी का लक्षण है। अचानक से पेट खराब हो जाना, कभी नहीं होता है कि हम बहुत खुशी की बात सुन लेते हैं या बहुत दुख की बात सुन लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो तुरंत हम लूज मोशंस हमें स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइटी। कभी कभी हमारा यूरिन बहुत पास आउट होने लगता है, बहुत ज़्यादा यूरिनल प्रॉब्लम्स हमें आती है, जिसे हम इन्फेक्शन भी मान लेते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें यूरिन पास आउट हमारा होना, ये भी एक एंजाइटी का ही लक्षण है। तो डिप्रेशन, तो मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन के लिए आपको प्रॉपर सेशन लेने चाहिए, प्रॉपर आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि आप इस डिप्रेशन से, सबसे पहला डिप्रेशन का जो आपका ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपने ऊपर काम करें। और वो आपका काम करना है कि आप अपने आप को खुश रखें। खुश रहने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। आप बढ़िया से अच्छे से बहुत हाईली साउंड जो डांस लेवल के म्यूज़िक होते हैं या बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, जैसा आपकी वो हो, लेकिन बिल्कुल भी सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, आप म्यूज़िक का ले सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब बायोलॉजिकल आपका रीज़न आपको डिप्रेशन क्रिएट करता है तो वो आपका मेडिसिन के थ्रू ही जाता है। हाँ, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरी डिप्रेशन, एवरी एंजाइटी एंड एवरी प्रॉब्लम्स। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्या का हल तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन अगर आपको सीवियर लेवल का डिप्रेशन है तो यू शुड बी कंसर्न विद अ गुड डॉक्टर। और एंजाइटी के लिए मैं 5 ट्रीटमेंट बता सकती हूँ जो एज़ पर मेरी नॉलेज में है, कि अगर आपको एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा पब्लिकली होने लगती है, तो आपके पास उस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी ईयर प्रेसिंग करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी जो है वो ईयर प्रेसिंग करना शुरू कर दीजिए। लोगों को लगेगा कि आपको ईचिंग हो रही है या समथिंग लाइक दैट। या फिर आप अपनी उंगलियों को चिटकाना शुरू कर दीजिए, या आपके पास अगर कोई रबड़ बैंड है तो उसको हाथ में बांधकर जोर से ऐसे अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का। तो इसी के साथ में मेरा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको उसके ट्रीटमेंट, इससे बाहर निकलने के लिए लेकर आऊँगी। ओके, बाय बाय, सी यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।